नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। कैसे हैं दोस्तों? ये दुनिया कितनी अजीब है ना। और इस दुनिया के लोग कितने अजीब हैं। देखिए, खाली हाथ जाने के लिए वो ढूंढते रहते हैं। पैसा, धन दौलत और प्रॉपर्टी, मकान, है ना। और जबकि सबको मालूम है यार, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। खैर भी। दोस्तों, मैं एक अपनी घटना सुना रहा हूँ, बहुत दर्दनाक है। रियली बता रहा हूँ आपको। मैं 17 अगस्त 2017 की बात है। हम लोग जनवरी से बड़ा परेशान थे अपनी माँ को बचाने के लिए, और 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे। और डॉक्टरों की लापरवाही कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, पैसों के लिए उनको ऑपरेट कर दिया और इन्फेक्शन हो गया। बचाने के लिए हम लोग पीजीआई आए थे लखनऊ। और अचानक क्या हुआ कि पीजीआई से करीब 3 किलो 4 किलोमीटर पहले अचानक एम्बुलेंस का ऑक्सीजन खत्म हो गया। मेरा भाई ऑक्सीजन के सिलेंडर को हिला रहा था और वो चिल्ला रहा था, भैया ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया। और पब्लिक जो थी वो चारों तरफ से ट्रैफिक रूल का नहीं पालन कर रही थी और पूरा जाम लगा दिया था उन लोगों ने। मैं खिड़की से बाहर निकल करके चिल्ला रहा था, हटो 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 हटो। सायरन बज रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा था। दोस्तों, उस समय हमारे पास यहाँ जेब में करीब नहीं तो लाख सवा लाख रुपए होंगे। मेरे भाई के पास 2-2.5 लाख रुपए थे। आपको बताऊं, हम लोग माँ की जिंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। और लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा भी ऑक्सीजन अपनी माँ के लिए हम लोग खरीद नहीं पाए। सारा पैसा धरा का धरा गया। दोस्तों, उस दिन से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि नहीं, अभी इस दुनिया में पैसा, रुपया, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग जो भी कुछ है सिर्फ एक दिखावा है। कुछ ना, आपके हाथ में कुछ नहीं है। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले अभी कोविड आया था, 2 बार है ना। फिर भी लोगों को अकल नहीं आई। पैसा, रुपया, सब कुछ होने के बाद में भी ना, एक ऐसे वायरस से लोग हार गए जो कभी उसको देख भी नहीं पा रहे थे। और चारों तरफ मौत ही मौत मंडरा रही थी। कब कहाँ कौन शिकार हो जा रहा था, अपनों से दूर हो जा रहा था, कुछ नहीं पता था दोस्तों, कुछ नहीं। किसी को नहीं पता था। क्या हमको और आपको पता है कि हम लोगों का समय कब पूरा हो रहा है? अभी मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, सामने मेरे हाईवे है, दिस वन, ये देखिए, मेट्रो है, उसके नीचे हाईवे है ना। अभी मैं यहाँ आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ। मैं यहाँ से बाहर निकलूँ और कोई मेरे को बस या ट्रक या कोई भी दुर्घटना हो जाए और मैं खत्म हो जाऊँ, मुझे मालूम है कि मैं कितनी देर जिंदा रहूंगा। सबसे बड़ी गलत फहमी है इंसान की, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। हर इंसान ये सोचता है कि वो अमर है, उसको कुछ नहीं होगा, बाकी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, वो जिंदा रहेगा। और उसी चक्कर में वो अपने भाइयों से झूठ बोलता है, भाइयों की संपत्तियों को हड़पता है, या पड़ोसियों की संपत्ति को हड़पता है, या फिर किसी गरीब को सता करके कुछ पैसे लूट करके, बचा करके, भ्रष्टाचारी करके वो अपनी जमा पूंजी को और बढ़ाता है, पैसे को बढ़ाता है। किसी को तो हर आदमी को तकलीफ देते हुए, है ना। क्या फायदा है यार तुम्हारे ऐसे पैसे को कमाने से, या ऐसे पैसे को अपने पास रखने से जो किसी को तकलीफ दे करके आए। जैसे मेरे साथ एक घटना हुई थी, आपको मैं बताऊं। मेरी बिटिया का रखा हुआ एक जमीन था वाराणसी में, सारनाथ में। और मेरा जो सबसे छोटा भाई, जिसको मैं बहुत ज्यादा बेइंतहा प्यार करता था, मेरी माँ ने मरते हुए उसकी जिम्मेदारी मुझे दी थी। हालांकि उसकी लव मैरिज भी मैंने ही करवाई थी कि जाने दो यार, छोटा भाई है, खुशी रहेगा। मेरे फादर, मेरे भाई कोई नहीं मानते, कोई नहीं मान रहे थे, मैंने ही करवाई थी, है ना। अब मैं था लखनऊ में, उसने मेरे फादर को क्या जाने क्या कर कहा, डराया, धमकाया, इमोशनली ब्लैकमेल किया, वट एवर जो भी किया होगा। लेकिन इन लोगों ने, मेरे फादर ने और मेरी सगी बहन ने और उस मेरे सगे भाई ने मिल करके हम दोनों भाइयों से, यानी मेरे मेरे से और मेरे छोटे वाले भाई से और बाकी सभी परिवार के मेंबर से छुपा करके जमीन को बेच दिया। अब सोचिए, और उस पैसे को चोरी से रख लिया। मैं पूछा तो मेरे सामने ड्रामा करने लगा कि अरे पापा को बताना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अब सोचिए आप, जबकि उसके पहले ही वो अपने ससुराल की संपत्ति को बेच करके वो करोड़पति हुआ था, जिसकी वजह से उसका उस जमीन को या उसके ससुराल की प्रॉपर्टी को बिकवाने में या उसको सपोर्ट करने में हमारे और हमारे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ था।
मेरे पिताजी 2-2 बजे रात तक उनको लेकर के वो जाता था। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी, पैरालिसिस अटैक हुआ था फादर को। सोचिए, इतना पैसा होने के बावजूद भी उसने हमारे साथ और हमारे बच्चों के साथ में धोखेबाजी की, है ना दोस्तों। आज वो पैसा अगर उसके पास है, सोचिए, मैं तो उससे दूर हो गया, उसने मेरी कीमत नहीं समझी, जबकि मैं ही उसकी जिंदगी में सारी खुशियां मैं लाने वाला, है ना। आज मैं उससे दूर हो गया। आज देखिए, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, सब दूर हो गए। और अच्छा हुआ दोस्तों, बहुत अच्छा हुआ है। सारे मतलबी लोग मेरे से दूर हो गए, मुझे जरूरत भी नहीं है ऐसे लोगों की। ईश्वर ने मेरे साथ जितने भी कचरे टाइप के लोग थे ना, कूड़ा करकट टाइप के लोग, वो सब मेरे से दूर हो गए। जो लालची लोग थे, मतलबी लोग थे, है ना। अभी मैं एकदम साफ निर्मल लोगों के साथ में हूँ। आप लोग जैसे हो, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो। सोचो, आप पूरा हिंदुस्तान मेरे को आज प्यार कर रहा है, लेकिन मेरा ही परिवार मुझे अलग कर दिया। खैर, इसका अफसोस नहीं है, बढ़िया है, अच्छा है मेरे लिए। आपको मैं बताऊं, मेरे लिए पूरा हिंदुस्तान अब मेरा परिवार बन गया है। मेरे कहने का मतलब ये है ना दोस्तों, हम कुछ भी नहीं ले जाते, हम कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे इस दुनिया से। पैसा ठीक है, जरूरत है, जीने के लिए एक आधार है और जीने की एक जरूरत है, लेकिन ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है जो कि किसी को तकलीफ दे करके कमाइए। मत करिए अगर आप ऐसा करते हैं, है ना, मत करिए ऐसा। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, मॉल के अंदर जाते हैं ना, उस पर अगर लिखा रहता है कि इतने रुपए का ये सामान है और इतने % ही डिस्काउंट है, या नहीं भी डिस्काउंट होता है ना दोस्त, उसको लेते हैं वो, उससे बार्गेनिंग नहीं करते वो। लेकिन अभी वो सब्जी वाले के पास जाएंगे ना, जो गरीब आदमी, जो बेचारा ठेला लगाता है, जिसकी दुकान का भी कोई ठिकाना नहीं होता ना, उसके पास तो ऐसे बार्गेनिंग करेंगे जैसे लगता है कि वो पूरी दुनिया का वो सबसे करोड़पति आदमी वही है। खाना खाएंगे वो होटल में, और हजारों रुपए का वो खाना खाएंगे, और कम से कम नहीं तो 100-200 रुपए वो टिप में उड़ा देते हैं, दारू पी जाते हैं, है ना, अय्याशी करते हैं, गलत कामों में खर्च करते हैं पैसे को। लेकिन अभी वही एक छोटे से गरीब के पास जाएंगे ना, वो तो ऐसी ही बार्गेनिंग करेंगे जैसे लगता है कि वो गरीब आदमी में ही पूरा लूट रहा है ना। दूसरों को सता करके पैसा अगर आप कमा रहे हो ना दोस्त, बंद कर दो। कोई देखे ना देखे, ईश्वर जरूर देखता है। कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। अपने रिश्तों को संभालो। रिश्तों को अगर धोखा दे करके आप अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी किसके लिए बना रहे हो? अपनी औलाद के लिए। एक बात याद रखिएगा, पूत सपूत तकाद हन संचय, पूत कपूत तकाद हन संचय। अगर आपका बेटा लायक है तो उसके लिए भी धन जोड़ने की जरूरत नहीं है, और आपका बेटा अगर नालायक है ना, तो आप लाख कमा करके रख दो, उसको 2 मिनट में बर्बाद कर करके रख देगा। मत करो दोस्तों, मत करो ये गलत काम। इतना पैसा कमाने के लिए अगर किसी की आह ले रहे हो ना आप, ये याद रखिएगा, एक छोटी सी आह और एक छोटा सा आंसू किसी का, कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या कुछ भी हो, अगर किसी को तकलीफ दे करके आपने उसकी आह ले ली, और उसके आह में अगर सच्चाई है, आप तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे आप। और इतनी बुरी हश्र होगी आपकी ना लास्ट में, अंत में, कि आप सोच नहीं पाओगे। एग्जाम्पल है बहुत सारे देश में, अपने अपने देश में है, अपने समाज में है। निगाह उठा करके देखना कभी आप, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ। रखता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, चलते हुए उदाहरण और चलते हुए मुद्दों के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और शेयर करते रहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना दोस्तों, तो यार लाइक और कमेंट मत करो, मत तारीफ करो, यार मार दो यार। हो सकता है कि मेरी बातों का असर किसी और पे हो जाए। जय हिंद, मिलते हैं।